हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बसल मिस्टर तातुंग। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच एक छोटा सा वीडियो जारी करने जा रहा हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, मेरा जो टॉपिक है ये है कि हम लोग जीवन में यदि लगातार अभ्यास नहीं करते हैं तो हमें आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी बात को मैं समझाने के लिए आप लोगों के साथ एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन का स्थिति चल रहा है तो बहुत सारे लोग अपने घर पे बैठे हुए और बहुत सारे लोग आज अपने काम को लगातार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि अगर आप कहीं अपनी जॉब पे या वर्क पे या आप स्कूल पे या कॉलेज पे भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लगातार अपने घर पे रह कर के आप उन सारे कामों को लगातार अभ्यास करते रहिएगा, क्योंकि लगातार अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानी झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि एक समय ऐसा स्थिति आया कि इंद्रदेव सारे किसानों के ऊपर नाराज़ हो गए और इंद्रदेव ने घोषणा करी कि वो अगले 12 साल तक धरती पे बारिश नहीं भेजेंगे। तो ये बात सुनने के बाद सारे किसान इंद्रदेव के पास आए, उसको क्षमा मांगे, भाई हमसे जो गलती होगी उसे क्षमा करें और आप प्लीज़ कृपया करके इस धरती पे आप बारिश बरसा कर दें। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आए, नमन किए और पछतावा किया। तो इंद्रदेव ने उन लोगों के पछतावा को देखने के बाद यह कहा कि ठीक है, मैं तुम लोगों को तुम्हारी बातों को मैं स्वीकार करता हूँ, और लेकिन जो मैंने कह दिया उस चीज़ को तो मैं नहीं बदल सकता हूँ। लेकिन तुम्हें ये ज़रूर बताना चाहूँगा, यदि 12 वर्ष के पहले अगर भगवान शिव जी अगर डमरू बजाते हैं तो बारिश होगी। और ये कहने के बाद यह बातें इंद्रदेव जी शिव जी को बताते हैं कि हमने भाई ऐसी बात करी है, और उसको ये बात कह करके मना लेते हैं कि तो अगले 12 साल तक जो है डमरू नहीं बजाएगा। तो शिव जी भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो सारे किसान थे तो वे शिव जी के पास जाते हैं, वहाँ पे उनके पाँव पड़ते हैं, पश्चाताप करते हैं, तपस्या करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं और वर्षा के लिए बोलते हैं। तो शिव जी कहता है कि डमरू तो मैं ज़रूर बजाऊँगा, लेकिन 12 साल के बाद। तो सारे किसान परेशान, अब क्या किया जा सकता है, वो उसके पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचाता। ओके, बाकी सारे किसान जो है अपने अपने घर पे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे कि भाई अगले 12 साल के बाद ही बारिश होगी, वर्षा होगा, और उसके बाद ही हम लोग खेतों में जाएंगे और काम करेंगे। लेकिन उनमें से एक किसान वो इंतज़ार नहीं किया, वो लगातार खेतों में गए, हल जोता। उनको जो सारे काम करना था वो खेत में जाकर के वो सारा काम करता था, रोज़ जाते थे और रोज़ काम करते थे। उसी चीज़ को देख करके बाकी लोग उसके ऊपर हंसने लगते कि भाई ये तो पागल हो गया यार, अगले 12 साल तक वर्षा नहीं होने वाला है तो भला ये क्यों जाकर के खेत में बार बार पागलों की तरह काम किए जा रहे हैं। तो एक दिन सारे किसान आकर के उससे कहता है कि देख भाई यार, तू पागलों की तरह बिल्कुल काम कर रहा है यार, तुमको पता है ना कि 12 साल तक बारिश नहीं होने वाला है, और तुम जो आज सारा काम कर रहे हैं, अनाज लगा रहे हैं, तो इस पर अनाज लगेगा नहीं। तो इस पे किसान क्या जवाब देता है? वो किसान जवाब देता है कि देख, अगले 12 साल तक बारिश नहीं होना ये मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है, लेकिन अगले 12 साल के बाद जब बारिश होगी और जब वर्षा होगा तो उसके बाद हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो मैं ये सारे काम आज भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 12 साल इंतज़ार करते करते मैं इन सारे काम को करना भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो इसी बात को सुन कर के पार्वती जी, जो पार्वती माता होते हैं, वो सुन कर के प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं यार बिल्कुल बात तो सही कह रहा है किसान। तो जाता है और शिव जी के पास जा कर के कहता है कि देखो यार, ये जो किसान जब बिल्कुल सही बात बोल रहा है यार, ये लगातार बारिश नहीं होने के बावजूद भी अगर जो अपना प्रयास कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो सारे काम ना भूल जाए। तो कहता है कि शिव जी, आप भी कहीं 12 साल तक अगर डमरू नहीं बजाओगे तो आप भी डमरू बजाना ना भूल जाए। तो शिव जी क्या करता है, वहाँ पे डमरू बजाता है और बजाने के बाद कहता है कि देख, मैं डमरू बजाना नहीं भूला। और जैसे ही शिव जी डमरू बजाते हैं तो छोटे वर्ष मतलब 4 वर्ष बीत चुका था, तो वहाँ पे वर्षा होना शुरू हो जाता है। और जिस किसान ने खेत पे मेहनत करा, काम किया, जिसने फसल डाले थे, तो जैसे ही वर्षा पड़ा तो वहाँ पे उसके पास हरियाली ही हरियाली और उसके चारों सारे खेत में अनाज उगे। लेकिन जो बाकी किसान थे जो इंतज़ार करके बैठ रहे थे, वे सारे लोग परेशान बैठे थे। आइए दोस्तों, इस छोटे से कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों,
कहता है कि अभी का जो स्थिति है, लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार यानी कि डमरू बजने का इंतज़ार या फिर बारिश होने का इंतज़ार हो सकता है दोस्तों। लॉकडाउन अगले 2 हफ्ते के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद खुले, लेकिन दोस्तों हमें अपने काम के प्रति लगातार प्रयास करते रहने चाहिए। हमें लगातार प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे कभी भी आप एक्सीलेंसी हासिल नहीं कर पाएंगे। और लाइफ में अगर आपको एक्सीलेंसी चाहिए तो हमें प्रैक्टिस करते रहना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों कभी कभी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि उम्र से पहले बुढ़ापे में आ जाते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा कारण होता है कि उनके लाइफ में कोई होप नहीं होता है और लगातार अपने आप को आगे लेकर के जाने के लिए प्रयास करने के बारे में विचार और कार्य नहीं करते हैं। इस कारण से बहुत जल्द बहुत सारी स्थितियों में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि लाइफ में इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेस, इफ़ यू वांट टू बिकम अचीव एक्सीलेंसी या उत्कृष्टता को आप हासिल करना चाहते हैं तो लगातार हमें जीवन में प्रयास करते रहने चाहिए और प्रैक्टिस करते यानी कि अभ्यास करते रहने चाहिए। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप लोग जैसे भी है, जहाँ भी है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ऑन प्रैक्टिस ऑल योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।